गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में टॉबिनियल ट्रायड थ्योरी की थी। इस लेक्चर में हमने करना है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब इसका नेम न्यूलैंड ऑक्टेव क्यों पड़ा? पहले तो ये न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। ऑक्टेव्स एक्चुअली था क्या, इसने क्या किया था, मतलब जो जितने भी एलिमेंट्स थे इसने एक तरह से ऑक्टेव होता क्या है 8, मतलब कि इस तरह से इसने एलिमेंट की जब अरेंजमेंट की 7 8, इसने कहा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ इसने एटॉमिक मासेस के साथ इसने सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। फिर इसने कहा फर्स्ट और जो 8th है ना उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। फिर का 8th और 16th की सेम है, मतलब हर 8 के बाद क्या है, प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती है, मतलब कि प्रॉपर्टी रिपीट करती है आफ्टर 8। नाउ के अब इसकी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि उसने कहा था कि जब मैंने एलिमेंट्स को फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में प्लेस किया तो हमें पता लगा कि जो फर्स्ट 8 एलिमेंट्स थे तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। तो इसने इसे म्यूज़िकल नोट्स, इसको ये लॉ इसने कैसे बनाया था, जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं इस तरह से कीबोर्ड कैसियोस होता है, तो उसने कहा था कि फर्स्ट और 8th में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। फर्स्ट और 8th नोट्स में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। उसी तरह इसने कह दिया कि जो एलिमेंट है उसके भी फर्स्ट और 8th एलिमेंट में क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। इसने कैसे किया था, इसने हॉरिजॉन्टल रोज में सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, इस तरह से सारे एलिमेंट को एक हॉरिजॉन्टल रो में रख दिया। किस अकॉर्डिंग, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसने कहा भी हाइड्रोजन और अगला कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th और नाइट्रोजन, इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी सेम होगी। सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम होगी। फर्स्ट हाइड्रोजन है, 8th ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम है। तो ये इसने इस तरह से इन्हें अरेंजमेंट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो इसने प्रॉपर्टीज सेम कह दी। अब इसने कैसे किया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज डिवाइड कर दी, ठीक है। तो इस तरह से इसने हॉरिजॉन्टल रो इस तरह से लिखा, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से इंक्रीजिंग लिखती है, जिस तरह से हम नोट्स नहीं लिखते सारे गामा, ठीक है। तो उसी तरह से इसने एलिमेंट्स के नेम लिख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस याद रखना भी किसके बेसिस पे किया था। फिर इसने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। फिर इसने कहा फ्लोरीन की और सल्फर की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, रिपीट करेंगी। इस तरह से इसने कह दिया कि क्लोरीन की और आयरन की सेम होगी, मतलब एवरी 8th एलिमेंट रिपीट करेगा प्रॉपर्टी को। केम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसने कैसे कहा, अगर वो कहता है लिथियम को हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें तो 8th एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। कैसे कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन, लिथियम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल रिमेंबर हो तो हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें तो सोडियम क्या है, 8th एलिमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से कि न्यूलैंड ऑक्टेव ने कह दिया कि फिर उसने देखा कि हाइड्रोजन सॉरी लिथियम और सोडियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट कर रही है, सेम है। तो उसे पता लग गया कि ये तो हर एक 8th एलिमेंट क्या है, प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। तो जो टॉबिनियल ट्रायड ने ट्रायड बनाया था सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का, उसने भी तीनों को सेम ही रखा था। और जो न्यूलैंड ऑक्टेव था उसने देखा, उसने भी वैसे सेम ही कह दिया दोनों को। तो टॉबिनियल और न्यूलैंड यहाँ तक सिमिलर थे। नेक्स्ट केम कि ड्रोबिनियल ने एक ट्रायड बनाया था बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। उसने भी कहा था कि इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो उसने कहा अगर बेरिलियम को फर्स्ट रखे तो मैग्नीशियम क्या है, 8th एलिमेंट हो जाता है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि बेरिलियम का कितना होता है, 3
सॉरी 8 को बेरिलियम का कितना होता है 4 में अगर 8 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 किसका होता है मैग्नीशियम का होता है, हमें पता है। तो उसने कहा अगर बेरिलियम का फर्स्ट ले तो 8th क्या बन गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी क्या होंगी सिमिलर। और ड्रोबिनियल ट्रायड ने भी यही कहा था कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्या है सिमिलर प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करके। तो यहाँ पे भी न्यूलैंड और ऑक्टेव ने क्या क्या दिया कि सेम आ गए, रिजल्ट दोनों का सेम था। नेक्स्ट केम टू द न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने और क्लासिफिकेशंस भी की, लेकिन इसकी कुछ फिर जिस तरह से ड्रोबिनियल ने कुछ लिमिटेशंस आ गई जिस वजह से न्यूलैंड आया, उस तरह से न्यूलैंड की भी कुछ लिमिटेशंस आ गई जिस वजह से आगे एक और आएगा मेंडलीफ, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसे हम आज भी स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ कैल्शियम के तक ही वैलिड है, मतलब सिर्फ ये जो पीरियोडिक टेबल के ये 2 हॉरिजॉन्टल रोज है इस पे ही वैलिड है, बाकी इधर इनके ऊपर पी और एस के डी और पी के ऊपर वैलिड नहीं है, सिर्फ एस के ऊपर है। फिर इसने कहा कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव है उसमें सिर्फ 56, जब न्यूलैंड ऑक्टेव आए थे ना तब सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो जो उसकी प्रिडिक्शन थी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की वो तो तब तक सही थी, लेकिन जब हायर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई तो वो ये वाली जो लॉ था ओबे नहीं कर रहे थे। फिर थर्ड पॉइंट में इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन हिज टेबल, न्यूलैंड ने क्या किया, अब उसने देखा कि जब भाई एक कोई ऐसे एलिमेंट है, जैसे हमने कह दिया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, ऊपर से कह दिया पोटेशियम की भी सेम है, तो ये 20 तक थे, लेकिन जब 20 से हायर गए तो उसे कुछ ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनमें प्रॉपर्टी सेम थी, जैसे बेरिलियम को भी एक ही बॉक्स में रख दे और वो मैग्नीशियम को भी एक ही बॉक्स में रख दे। तो ये उसका जो मेथड था ये गलत था, मतलब उसने एक ही बॉक्स में ना 2 एलिमेंट प्लेस कर दिए कि इन दोनों की प्रॉपर्टी ना किसी तीसरा जैसे पोटेशियम है उसके साथ मैच हो रही है। तो ये मेथड उसका क्या था रॉन्ग था, क्योंकि उन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी डिफरेंट थी। जैसे इसने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में, एक ही मतलब स्लॉट मीन्स एक ही बॉक्स में रख दिया, तो जब उन्होंने देखा तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी डिफरेंट थी। नेक्स्ट केम द आयरन क्या है रिजेंबल करता है प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल की, तो यहाँ से भी पता लग गया कि ये दोनों को एक ही आयरन है कोबाल्ट और निकल की सेम करता है, लेकिन फिर भी आयरन को अलग में रख दिया। अब कोबाल्ट और निकल को तो एक में रख दिया एक ही स्लॉट में, आयरन को अलग स्लॉट में रख दिया। वाइट इज सो प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम थी, ये भी न्यूलैंड नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इन लिमिटेशंस के कारण न्यूलैंड को क्या कर दिया गया डिस्कार्ड कर दिया गया। और न्यूलैंड जो डॉबिनियल ट्रायड्स था वो कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा था इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, वो हम जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल करेंगे ये इसमें ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हम तभी डिस्कस करेंगे कि क्यों थोड़ी सी रिवीजन है सिर्फ पीरियोडिक टेबल की। तो आपको आज के लिए न्यूलैंड ऑक्टेव को क्या है बुक में से रीड आउट करना है, और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ओके।